बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट है क्लोज आउट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्लोज आउट है क्या, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है क्या, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। आए ज़रा देखें जनाब इसको क्लोज आउट। सर एक छोटी सी एग्जांपल में लेके चलूँगा। अज्यूम करें सर मुझे आज से ठीक 3 महीने बाद फॉरेन करेंसी में एक पेमेंट करनी है जो शेड्यूल्ड है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो पेमेंट है फॉरेन करेंसी की, ये है मिसाल के तौर पर $5,000 की। ये शेड्यूल्ड है कि मैंने पे करने हैं $5,000, ठीक है जी। आज मिसाल के तौर पे आसानी के लिए मैं अज्यूम करता हूँ मेरे पास 1 जनवरी 2022 है, ठीक है, और मुझे पेमेंट करनी है 31 मार्च 2022 को, ठीक है। आज से ठीक 3 महीने बाद मैंने $5,000 पे करने हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं मैं इसको हैच कर दूं फॉरवर्ड कवर से, मैं जाऊं किसी डीलर से फॉरवर्ड में डॉलर्स खरीद लूं। अच्छा, मिसाल के तौर पर सर मैं आता हूं एक डीलर से, ये डॉलर्स खरीदने के लिए मैं हूं सर, मैं एक डीलर के पास आता हूं कि डीलर भाई, ये डीलर की एक छोटी सी शॉप है। मैं कहता हूं जनाब ए डीलर मुझे $5,000 चाहिए, मुझे रेट बताओ। तो डीलर कहता है प्यारे भाई स्पॉट का रेट चल रहा है रुपीज़ 260 265 पर US डॉलर। मैंने कहा नहीं मुझे स्पॉट पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3 महीने बाद, ठीक है जी। तो डीलर ने कहा ठीक है, इसका मतलब है आपको चाहिए फॉरवर्ड पे। मैंने कहा जी। तो डीलर ने कहा जी आपको 3 महीने का फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड आपको मिलेगा 275 280। मैंने कहा ओए हो इतना महंगा होने वाला डॉलर, यानी मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि डॉलर 3 महीने में 275 से 280 का हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार मुझे चाहिए बस, क्योंकि मुझे अपने आप को जो है वो सुकून में रखना है कि फॉरेन करेंसी की बड़ी जो है वो एबनॉर्मल मूवमेंट ना हो जाए। तो 280 रुपये के रेट पे मैंने डॉलर डन कर दिए। अब क्या होगा, 3 महीने बाद मैं आऊँगा डीलर की तरफ, ए डीलर भाई मुझे डॉलर दें 5,000 और मुझसे 280 रुपये के हिसाब से पैसे ले लें, डन। अच्छा, मैंने अपना दिमाग बना भी लिया कि मुझे पैसे देने कितने हैं, पेमेंट इन PKR बनता कितना है। सर मेरे पास 5,000 मल्टीप्लाई बाय 280, ये बनता है कितना मेरे बच्चों, ये मेरे पास बनता है सर कोई 1.4 मिलियन। बस मैंने दिमाग बना लिया, 3 महीने बाद 14 लाख रुपए लेके जाऊंगा, डीलर को दूंगा, $5,000 लेके आऊंगा, पेमेंट कर दूंगा, कहानी खत्म। वक्त गुजरता रहा गुजरता रहा गुजरता रहा गुजरता रहा और वो हसीन दिन भी आ गया जिसको हम 31 मार्च कहते हैं। 31 मार्च को मुझे ये पता चला, 31 मार्च को, इससे पहले नहीं, 31 मार्च को मुझे पता चला कि मुझे डॉलर्स चाहिए नहीं है, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी की पेमेंट करना थी वो डील कैंसिल हो चुकी है और अब तो डॉलर तो डीलर से लेना पड़ेंगे। अच्छा सर, आज डॉलर का रेट, स्पॉट रेट ऑन 31 मार्च चल रहा है से 300 और 305 पर US डॉलर, डन। ये बात समझ आती है? यस सर, इसको और मुश्किल कर देते हैं थोड़ा सा। चल रहा है जी 270 275। अब डीलर हमें कॉल कर रहा है, ओ भाई पहुंचो अपने डॉलर लेके जाओ, पहुंचो अपने डॉलर लेके जाओ। क्यों? क्योंकि डीलर मुझे डॉलर बेचेगा 280 में। अब डीलर कॉल पे कॉल कर रहा है, तो डीलर को लगा यार अगर ये नहीं आया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि डॉलर का रेट तो कम है और डीलर को ज़्यादा रेट पे बेचने का मौका है। तो डीलर कह रहा है भाई यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू रीच, आप तो देने पैसे देने पैसे देने पैसे। अच्छा, मैं पहुंच गया जी और मैंने 1.4 मिलियन रुपए दे के सर $5,000 खरीद लिए। अब बताओ, जब मैंने खरीद लिए मेरे किसी काम के तो है नहीं, मैंने को फॉरेन करेंसी पेमेंट तो करना नहीं है। अब बताओ मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको जाऊंगा ओपन मार्केट में बेच दूंगा। जब आप बेचने जाओगे ना तो डीलर खरीदेगा, तो ये कितने में जाएंगे सर, ये जाएगा 270 में। तो बताया मैं 270 रुपये में ये बेच के, ये जो मेरे पास डॉलर है जो यूजलेस है इस वक्त, ये बेच दूंगा। बेचूंगा तो कितने में बिकेंगे जी, 5,000 इंटू 270, मेरे बच्चों ये बिकेंगे 1.35 मिलियन में। सर 1.35 मिलियन में डॉलर बेच दिए। अच्छा, मैंने खरीदे कितने के थे, मेरी परचेज कॉस्ट क्या थी, तो मुझे बताओ मुझे इस पे टोटल नेट लॉस कितना हुआ।
सर मैंने इसको बेचा है, सेल्स है मेरी 1.35 मिलियन रुपए की, और मेरी जो कॉस्ट थी इसको परचेस करने की वो थी 1.4 मिलियन। इसका मतलब ये कि सर मुझे बैठे बिठाए डील कैंसिल होने की वजह से 50,000 रुपये का लॉस हो गया। इसका मतलब है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद भी आपके साथ कोई बुराई हो सकती है, और वो बुराई ये कि जो डील थी वो कैंसिल आउट हो गई और आपको अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट करना पड़ा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जब मैं डॉलर लेके मार्केट ले जाके बेचने जा रहा था तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस डीलर से मैंने डॉलर खरीदे हों उसी डीलर को कहूं कि यार ये डॉलर मैंने आपसे ले लिए और ये आप वापस परचेस कर लो, तो जो सेल परचेस की ट्रांजैक्शन है इसी डीलर से हो जाए, लेके हम मार्केट घूमें, ऐसा नहीं होगा। हाँ सर, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि हम जिस डीलर से डॉलर लेते हैं और अगर हमारी डील ख़त्म हो चुकी है तो हम उसी डीलर को ये वापस बेच देते हैं कि भाई नहीं यार ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं है, मतलब आगे पेमेंट करना नहीं है, तो यार मैंने आपसे ख़रीदे 280 में और ये 270 में आपको वापस बेच दिए। तो मुझे बताओ, ये ख़रीद के वापस बेचने का जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है क्लोज आउट। अब मुझे बताएं क्लोज आउट क्यों किया जाता है? सर क्योंकि आपने इनिशियली जो सोचा होता है कि आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है वो डील कैंसिल हो जाती है, तो सर फिर आपको करना क्या पड़ता है, आके ये डॉलर ख़रीद के उसी डीलर को वापस बेच देते हैं हम। तो जब उसी डीलर से ख़रीद के उसी को वापस बेचते हो, उसी डेट पे करते हुए सारा काम, ये कहलाता है क्लोज आउट। ठीक है जी। अब क्लोज आउट करेंगे कैसे? अगर आपने डॉलर ख़रीदे हुए तो जैसे ही आपको पता चला कि डॉलर काम के नहीं, अब आप डॉलर आके बेच दें। जब आप डॉलर बेचोगे, सीधी सी बात है, तो आपने ख़रीदे सेलिंग रेट पे थे, जब आप बेचने जाओगे तो डीलर बाय कर रहा होगा तो बाइंग रेट पे। इसका मतलब ये कि सर जिस रेट पे मैंने डॉलर ख़रीदे थे, सर ऑपोजिट रेट पे, यानी ये मेरा सेलिंग रेट था, यानी मार्केट में चलने वाला सेलिंग रेट था, ये बाइंग रेट है। क्लोज आउट हमेशा ऑपोजिट रेट पे होता है। अगर आपने डॉलर खरीदे सेलिंग रेट पे थे, क्लोज आउट आप करोगे बाइंग रेट के ऊपर। क्लियर हो गई? अब बताएं क्लोज आउट करते कब है? जब फॉरेन करेंसी की जो पेमेंट करनी है वो डील कैंसिल हो जाए, तो आपको डॉलर खरीद के डीलर ही को वापस बेच देने। इस पर आपको गेन भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। पक्का जी? सर इसको कॉपी करें और एक छोटा सा क्वेश्चन हम इस पर और देखते हैं। सर शाबाश, इसको इस तरह देख लें, ये पूरा आ गया एक पेज के ऊपर। डन है जी। यहाँ उसको पॉज करें, कॉपी करें, यहाँ पॉज करें, कॉपी करें। थैंक यू जी। चलो जी सर, एक सवाल हमारे सामने। 1 जनवरी 2023 को हमने $6,000 ख़रीदने का, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ख़रीदने का अग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, और ये हमने अग्रीमेंट किया होगा, सर ये फॉरवर्ड के रेट हैं, सीधी सी बात है, पेमेंट करनी है तो सेलिंग रेट पे हमने अपने आप को लॉक किया होगा। 31 मार्च का दिन आया और हमें पता चला जी कि हमें पेमेंट नहीं करनी है। हमने ये डील क्लोज आउट कर दी, और जिस दिन क्लोज आउट किया उस दिन के स्पॉट पे क्लोज आउट होगा। ठीक है जी, क्योंकि आपने डॉलर ख़रीद के मार्केट में इमीडिएटली जाके सेल करने, तो मेरे पास स्पॉट के रेट हैं। सर जब मैं बेचने जाऊंगा तो डीलर ख़रीदेगा तो क्लोज आउट बाइंग रेट पे होगा। ऐसा इसका मतलब है सर जब भी पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी की, आपने डॉलर परचेज करने सेलिंग रेट पे, और अगर मजबूरी में क्लोज आउट करना पड़ गया तो वो बाइंग रेट से होगा। ऐसा? अब बताएं जी हमारे पास नेट गेन और लॉस कितना है? सर मेरे पास सर सबसे पहले डॉलर की बाइंग कॉस्ट मैंने सर तकरीबन $6,000 हैं, अग्री किया था कि मैं 255 में बाय करूंगा। ठीक है जी, 1.53 मिलियन। फिर जी मेरे पास सर सेल्स हैं, यही डॉलर मैं जाके डीलर ही को वापस बेच दूंगा। कितने में? 270 में। इसका मतलब है अब तो मुझे फ़ायदा है जी, डील कैंसिल होने का तो मुझे फ़ायदा हो गया, होना है तो होने दो, ख़त्म। ये तो फॉरेन करेंसी की मूवमेंट पे बेस करता है कि फ़ायदा किसको होगा। ठीक है जी, तो मेरे पास सर 1.53 मिलियन, सर ये हो गया मेरे पास 90,000 का बेनिफिट, प्रॉफिट ऑन क्लोज आउट। ऐसा है, देख लोगे मेरे बच्चों, उसको सीधा सा कॉन्सेप्ट था। आए सर एक छोटा सा केस और देखते हैं, लेकिन इस दफा हम रिसीट्स का देखते हैं। ठीक है जी,
अच्छा जी, व्हाट इफ के सर हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमने कोई 8,000 US डॉलर रिसीव करने हैं, रिसीव करने, मैं इसके आगे लिख रहा हूं टू बी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड इन 3 months। अच्छा, मेरी फुप्पो ने पैसे भेजने सर 8,000 डॉलर अमेरिका से भेजने सर। तो सर आज डेट है साल का पहला दिन 1 जनवरी से 2022, ठीक है जी। और मुझे रिसीट मिलेगी सर फॉरेन करेंसी में, रिसीट डेट होगी सर मेरी 31 मार्च 2022, ठीक है जी। हम सुकून से बैठे जी, खाला से पैसे आने वाले हैं जी 8,000 डॉलर्स, ठीक है। हमें डर लगा यार ये डॉलर का रेट नीचे ना आ जाए, भागो जी भागो भागो, डीलर के पास आज ही जाओ। और फॉरवर्ड में मैं भागता हुआ गया सर डीलर के पास, और मैंने कहा डीलर भाई आज ही बात करो, मेरे ही 8,000 डॉलर्स 3 महीने बाद आने वाले हैं, रेट बताओ मैं आपको आज से ही बेच दूँगी, ठीक है जी। अच्छा सर, डीलर ने कहा जी आज का स्पॉट चल रहा है 255 260। मैंने कहा भाड़ में गया स्पॉट, आज तो डॉलर ही नहीं है ना बाबू, डॉलर तो आएंगे 3 महीने बाद, तो 3 मंथ फॉरवर्ड का बताओ, 3 मंथ्स फॉरवर्ड। उसने कहा जी 3 मंथ फॉरवर्ड में डॉलर आप आराम से इंशाल्लाह आज अगर आप चाहें तो अग्री कर लेते हैं आप मुझसे सर 262 और 265 या 268, ठीक है जी। मैंने कहा डन, डील डन। 262 में मैं आपको 8,000 डॉलर्स बेचूंगा। सर 262 क्यों पिक किया? क्योंकि सर रिसीट्स ऑफ फॉरेन करेंसीज कनेक्टेड विद बाइंग रेट, क्योंकि जब आपको डॉलर मिलेंगे आप आके सेल करेंगे, डीलर वुड बी बाइंग, और डीलर के लिए बाइंग रेट हमने आप इस्तेमाल करना है। डन। अब बताओ मेरी एक्सपेक्टेड रिसीट्स कितनी है सर 3 महीने बाद PKR में? सर मेरी एक्सपेक्टेड रिसीट है 262 मल्टीप्लाई बाय 8,000, ऐसा 8 है? यस सर। यह था मेरे पास सर 2096,000। ये आ गया जी, ये मुझे रिसीव होने हैं, सुकून से मैं बैठा हूं सर, मस्त हो गया ऐसे बैठा हूं, ठीक है सर। डेट आ गई कौन सी जी? सर डेट आई भागते दौड़ते 31 मार्च की। अब जब 31 मार्च की डेट आ गई और हमारे सर पे जो है वो हिसाब किताब आ गया कि जी अब डॉलर आने, हमने जाने डीलर के पास, डीलर भाई ये डॉलर ले और हमें 2.096 मिलियन दे दे। पप्पो ने वहाँ से फ़ोन किया, पप्पो ने रख के गालियाँ दी, पप्पो ने कहा लानत है तुम लोग की ज़िंदगी पे और तुम्हारे घर वालों की ज़िंदगी पे, और भाड़ में जाओ और कोई पैसा नहीं दे रही। अब हमने कहा ओ भाई डीलर को कौन देगा डॉलर्स, फंस जाएंगे हम, ठीक है जी। अच्छा, डीलर के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं सर, स्पॉट रेट हो चुका है मार्केट में 280 285 पर US डॉलर। डीलर कॉल पे कॉल कर, और लेके आओ मेरे डॉलर, अग्री किया था तू 262 में डॉलर बेचेगा, लेके आ डॉलर, लेके आ डॉलर, लेके आ डॉलर। अच्छा, हमारे पास डॉलर है ही नहीं, अब क्या करें? अब हमारे सबसे पहले हम गए ओपन मार्केट, ठीक है जी। अब हमने ओपन मार्केट से डॉलर परचेज करने ताकि इस डीलर के मुंह पे मार के आए। तो सर ओपन मार्केट में डॉलर कितने रुपए का हम खरीदेंगे जाके? 8,000 डॉलर है सर। अब आप अगर डॉलर बाय कर रहे होंगे तो आप सेलिंग रेट से बाय करेंगे, यानी 285। अब बताएं सर मेरे पास कितना आता है जनाब? सर मैं 2.28 मिलियन इस रेट पे डॉलर बाय करूंगा और ला के डीलर को 2.096 मिलियन पे बेच दूंगा। अब इसका मतलब ये कि सर इस डील के क्लोज आउट होने पे मुझे नुकसान हुआ, मुझे ओपन मार्केट से डॉलर खरीद के, महंगा डॉलर खरीद के ला के डीलर को सस्ते रेट पे बेचना पड़ गया। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं डीलर के पास जाता, मैं कहता भैया मैंने आपको डॉलर बेचने ना, मेरे पास नहीं है डॉलर, पहले काम करो मुझे डॉलर दो, मैं खरीदता हूं तुमसे डॉलर। मैंने 285 का डॉलर खरीदा, फिर उसी को मैंने 262 में डॉलर बेच दिया। तो मुझे बताया मेरा नेट गेन और लॉस कितना हुआ सर इस पर?
नेट गेन और लॉस। मुझे सर नेट गेन और लॉस हुआ, सर मैंने डीलर को बेचा टू डीलर, सर 262 का मैंने बेचा था डीलर को 2096, और मैंने डीलर से परचेज किया है कितना जी 2280,000। सर मुझे लॉस हुआ है बड़े पैमाने पे मुझे लॉस हुआ 1,84,000 रुपये का, लॉस ऑन क्लोज आउट। ऐसा है सर। अब मुझे बताएं इस पूरी डिस्कशन की समरी जो अभी तक हमने क्लोज आउट देखा है, जब भी आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होती है आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हो एट सेलिंग रेट, ठीक है जी, और उसको क्लोज आउट अगर करना पड़ जाए मजबूरी में तो आप उसको क्लोज आउट करते हो एट बाइंग रेट, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको फॉरेन करेंसी में रिसीट मिलनी है तो आप वो रिसीट जो है वो जाके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सर बेचने की कोशिश करते हो एट बाइंग रेट, और अगर क्लोज आउट करना पड़ जाए तो मजबूरी में आपको डॉलर मार्केट से सेलिंग रेट पे ख़रीद के उसको क्लोज आउट करना पड़ता है, ठीक है जी। देख लोगे मेरे बच्चों इसको, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर और कर लें और फिर हम इसको जो है वो ख़त्म करते हैं जनाब। चलिए जी, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने फॉरवर्ड रिसीट्स का क्लोज आउट का। सर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40,000 सऊदी अरब रियाल्स हमें मिलेंगे 30 जून पे, आज 1 अप्रैल, 3 महीने बाद हमें ये पैसे रिसीव होने, ठीक है जी। और हमने सर इसको फॉरवर्ड कवर में बेच भी दिया 82 के रेट पे, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो डीलर परचेज कर रहा होगा। डन सर। फिर आया सर थोड़ा सा टाइम बाद, जब 30 जून पहुंचा हमें पता चला कि जी पैसे तो आने ही नहीं है, सऊदी अरब रियाल आने ही नहीं है, कद्दू भी नहीं है सर। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, गवर्नमेंट क्या, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ नहीं मिला, ठीक है जी। अब क्लोज आउट करना है सर, बताएं क्या करें। मार्केट से सऊदी अरब रियाल ले 40,000 और जाके डीलर को दें, तो जब परचेज करने जाओगे तो डीलर से सेलिंग रेट पे खरीदोगे और डीलर को बाइंग रेट पे क्लोज आउट करोगे, ऐसा। तो मुझे पता है इस पूरी डील में मेरे पास जो सेल्स होंगी, जो मैंने डीलर को बेचना है वो मैंने बेचना है सर किस रेट पे, 82 के रेट पे। तो 40,000 सऊदी रियाल मैंने 82 में डीलर को बेचे होंगे, 3.28 मिलियन, ठीक है जी। फिर परचेज सर जब मैं क्लोज आउट करने जाऊंगा तो 78 पे बाय करके मैं डीलर को डॉलर्स दूंगा, ये मेरे पास बनता है सर 3.12 मिलियन। अब बताएं सर मुझे इस पूरी डील पे 1,60,000 रुपए का फायदा हुआ। ऐसा जी सर। आई होप आपको क्लोज आउट मुकम्मल तौर पे समझ आ गया होगा, ठीक है जी। उसकी पेमेंट्स और रिसीट्स दोनों लेग समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे। हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी और मनी मार्केट हैज पे जाएंगे। थैंक यू।